में हिंदी बसंत पुस्तक में पाठ 10 झांसी की रानी पाठ चल रहा है। इसमें देखिए क्वेश्चन है कि वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुष के नाम आए। आपने कविता पढ़ी होगी और ये कविता लिखनी भी है कॉपी में, पूरी कॉपी में लिखिए। अब इसमें पढ़िए और देखिए किन किन के नाम आए। जो नाम मैं बता रहा हूँ ये हैं या नहीं, आप उस कविता में देखिएगा। शिवाजी, नाना धुंधपंत पेशवा, तात्या, चतुर, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, कुंवर सिंह आदि के नाम आए थे। ये कविता में इनके नाम आए थे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कविता में किस दौर की बात है। कविता से आप उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है। देखिए, ये जब अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बनाया था उस समय की दौर की कहानी है। उस समय की कहानी जो हमारा इतिहास है वो कहानी है, इतिहास की सच्ची कहानी है। अंग्रेज़ों ने भारत में शुरू में व्यापार करने आए थे। धीमे धीमे हमारे देश में वो एक सिरे से कब्जा करते चले गए। जहाँ कमी देखी, जहाँ कमज़ोरी देखी वहाँ वो कब्जा करते चले गए और धीरे धीरे ये स्थिति हुई कि भारत में लगभग उनने काफ़ी ज़्यादा कब्जा कर लिया था। अब जो राज्य उनके बचे हुए थे तो उनको कब्जा करने के लिए उन्होंने कई नियम निकाल दिए अंग्रेज़ों ने कि किसी न किसी तरह से ये जो बचे हुए राज्य हैं उनको भी अपने में हम मिला लें। तो उन्होंने ये नियम निकाल दिया कि जिस राजा की अपनी संतान नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकते, गोद लिए हुए बच्चे को उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। गोद तो ले सकते हैं लेकिन उत्तराधिकारी उसे राजा नहीं बना सकते। अंग्रेज़ों ने ये ज़बरदस्ती का नियम बना के राजाओं पे सौंपा। तो जिसमें झांसी की जो रानी थी उनने अपना पुत्र उनका जो था गोद लिया हुआ था, उनकी अपनी संतान नहीं थी। तो झांसी को भी अंग्रेज़ों ने अपने में मिलाने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन इसका विरोध किया झांसी की रानी ने और अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने के लिए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भाग लिया। सन 1857 में जो हमारा देश में पहला स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चला था तो इसका बहुत ही व्यापक रूप होता अगर ये जिस तारीख को ये क्रांति तय की गई थी। तो ये कुछ ऐसी घटना घट गई जिससे क्रांति समय से पूर्व हो गई, जिस कारण हमारा देश में अंग्रेज पहले स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें भारत से भागने का मौका नहीं मिला। तो अब इसमें देखिए कविता के किस दौर की बात कही है। ये जब सन 1857 की बात कही गई है जब अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बनाया था। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात है। कविता में उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है। उस समय अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा किया था और धीरे धीरे अन्य राज्यों की तरफ बढ़ रहे थे। देशवासियों में आक्रोश था, क्रांति की लहर फूट रही थी। ये इसका उत्तर है। अगला है क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहते हैं। देखिए, लक्ष्मीबाई जो थी होने को महिला थी, लेकिन उन्होंने जो भी अपने जीवन काल में जो काम किए वो एक आदमियों की तरह, पुरुषों की तरह, मर्दों की तरह काम किए, क्योंकि उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी राज्य की। क्योंकि उन्हें गद्दी में बैठना पड़ा तो वो अपने पति की जगह पे उस पद को गरिमापूर्ण बनाने के लिए पुरुषों की तरह घुड़सवारी भी करती थी, तलवारबाजी भी करती थी, युद्ध नीतियाँ भी लड़ती थी, साहसी थी, हिम्मत वाली थी, वीर थी। इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी उनको मर्दानी कहती हैं। उत्तर देखिए, इसको आप ऐसे लिखेंगे, क्योंकि लक्ष्मीबाई पुरुषों के समान घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध आदि करती थी। वह साहसी, हिम्मत वाली वीर थी, इसलिए उन्हें मर्दानी कहते हैं। आज इसमें इतना ही। धन्यवाद।